एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पे अभी एक मूवी रिलीज की गई भोजपुरी, जिस मूवी का नाम था नारी का वनवास। अब बात कर ले इस मूवी की, तो ये मूवी का ट्रेलर 3 महीने पहले एक यूट्यूब चैनल पे आया था जिसका नाम था भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल। अब बात करें इस यूट्यूब चैनल की, तो पहले इस मूवी का नाम होने वाला था सीता का वनवास। बात करें ये नाम क्यों होने वाला था, क्योंकि इस मूवी में जो ऋचा दीक्षित मेन लीड रोल में है उनका नाम सीता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेकर्स ने इस मूवी का नाम चेंज कर दिया और नारी का वनवास रखा। और नारी का वनवास रखने का इस मूवी का मेन कारण ये है क्योंकि एक नारी की संघर्ष दिखाई गई है कि एक औरत अपने जीवन में कैसे संघर्ष करती है, या ये मूवी उन औरतों को डेडिकेट करती है जिन औरतों की ऐसी सिचुएशन रह चुकी है कि भाई उसकी शादी हुई, गौना ये सारे चक्कर में, और किसी न किसी कारणवश उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो उसकी फैमिली की तरफ से उसको टॉर्चर किया जाता है, और दुनिया, ये समाज, ये क्या क्या कैसे कैसे परेशान करती है, उस औरत की ये कहानी है, या उस हर औरत की कहानी है जिसके साथ ये घटना घट चुकी है, या ऐसे मानसिकता वाले लोग उसके आसपास हैं और घट सकती है। तो आपको ज़्यादा कुछ स्पॉइलर ना देते हुए, यानी मूवी की कहानी ज़्यादा ना बताते हुए, आपका मजा खराब ना करते हुए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए 2 घंटे 14 मिनट की, या टाइम पास मूवी है, क्या ये मूवी हमारे समय को डिजर्व करती है, तो बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात कर ले सबसे पहले इनके लीड रोल की, तो आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगी ऋचा दीक्षित, और दूसरी तरफ आपको लीड हीरो में मिलेंगे रितेश उपाध्याय। अब बात करें रितेश उपाध्याय की, तो एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही है। शादी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि गांव का जानते ही आप कि गांव में एक शादी ना कराने के लिए, उसके रिश्ते काटने के लिए कितने लोग पीछे पड़े होते हैं। खराबी ही खराबी है। तो भाई इस बंदे की शादी नहीं हो रही, और नहीं हो रही इसका कारण ये कि जितने भी लड़की वाले रिश्ता लेके आ रहे हैं, उसके गांव वाले, समाज वाले जो उससे चाहते नहीं कि उसकी शादी हो, वो उसका रिश्ता काट दे कि लड़का गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, ये है वो है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। और वो जाता है किसी फंक्शन में, उसको हो जाता है एक लड़की से प्यार, लड़की से प्यार होता है, उससे शादी होती है। शादी होती है तो भाई घर वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ 1 साल का गौना है, यानी 1 साल बाद ही हम विदाई करेंगे, गौना करेंगे, अभी नहीं करेंगे। 1 साल बाद बेचारा कैसे ही कैलेंडर पे दिन काटता है, अपनी उसको रोकता है, ये सारी चीज करता है। उसके बाद जब 1 साल बाद उसकी विदाई होती है, वो अपनी लेके जाता है बीवी को, तो उसके बाद फिर से पंडित कर देता है कि मुहूर्त 7 दिन बाद का है, 7 दिन बाद का, और इसी 7 दिन के बाद में उसका हो जाता है एक्सीडेंट। अब आपको ये मूवी में ये देखना है कि ये सब के बीच में क्या कहानी है। ट्विस्ट तो तब आता है इस स्टोरी में जब उसके हस्बैंड के गुजरने के बाद ही वो हो जाती है प्रेग्नेंट, और उसके हस्बैंड के गुजरने से उसके घर में उसके सास को ये लगता है कि इसकी वजह से मेरा बेटा मर गया, और वो पूरा ब्लेम अपनी बहू को देती है। और इसी चीज में टोंट मारना या परेशान करना, इसी चीज में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब उसकी सास और भी ज्यादा बौखला जाती है कि भाई काम हुआ नहीं, सुहाग रात हुई नहीं, तो बच्चा हुआ कैसे, और वो सीधे इग्नोर कर देती है, लात मार के निकाल देती है कि चल भाग, तू बच्चलन लड़की है, उसको ऐसा वैसा उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना, ये सारा काम ये मूवी में करती है। उसके बाद वो घर जाती है, अपने घर में बताती है कि मैं नाम से सीता नहीं, मैं कर्म से भी सीता हूँ, और चीजें ऐसी डिफाइन होती है। घर वाले, उसके भाई, उसकी भौजाई उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, वहां से भी वो छोड़ के भाग जाती है। और कैसे उसको इन प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मन में क्या क्या चीजें आती है एक औरत की, जब ये सारी चीजें उसके साथ घटती है कि लोग ये बोले कि भाई उसने प्यार किया, ये सारी चीज की, उसका ही बच्चा है, फिर भी लोग एक्सेप्ट ना करे। वो बताती है चीख चीख के कि भाई गौना नहीं हुआ था, फिर भी वो मेरे से मिलने आता था छुप छुप के, और उसी वजह से ये हो गया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और इसी चीज को लेके ये मूवी आपको बहुत ही खतरनाक इमोशनल करती है, और इतनी तगड़ी करती है कि आप उस चीज को देख के रो देते हो। तो ये पूरी मूवी एक औरत की संघर्ष की है कि एक औरत जब उसको समाज, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले जब उसका जीना हराम कर दे, उसको ना समझे, तो क्या होता है उसके साथ, और तभी वो क्या क्या कदम उठाती है उस चीज को फेस करने के लिए, ये आपको पता चलेगा इस मूवी में। तो मूवी जाओ देखो, बहुत ही बढ़िया इमोशनल सीन के साथ एक औरत के संघर्ष की कहानी है, और कैसे है, क्या है, वो अपने आप को कैसे मरने से रोकती है, उसके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, और कैसे वो आपको अंदर से झकझोर देता है।
ऋचा दीक्षित की एक्टिंग आपको बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करेगी। वैसे रितेश उपाध्याय का कैरेक्टर ज़्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन जितना है वो कॉमेडी और ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया है। दूसरी चीज़ है बाकी कैरेक्टर भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब बढ़िया है। मूवी की स्टोरी नई नहीं है वही, लेकिन उसमें भी कुछ बेहतर करने का जो वो होता है ना, वो ऋचा दीक्षित ने किया है। मतलब वो अच्छा काम करी इस मूवी में हर चीज़। तो जाओ देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी मूवी। अगर तुम ऐसी वीडियो देखना चाहते हो, आपको पसंद है, मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन दबा लेना। बाय बाय।